ये जो ब्रजभूषण है ये जातियों में बांटना चाहता है, ये कहना चाहता है कि ये जाट राजपूत की लड़ाई है, लेकिन ये गुनहगार जो ये बैठा हुआ है ये अन्याय और न्याय की लड़ाई है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, पहलवान कह रहे हैं। और राजनीति का मतलब, और राजनीतिक लोग क्या करेंगे? राजनीति नहीं करेंगे तो राजनीतिक लोगों का काम यही है, कोई मुद्दा अगर सरकार गलत कर रही है, कोई गुंडा बदमाश कर रहा है, उसको उठाना। कहाँ है वो काला धन? पहले भी इन्होंने काला धन के ऊपर नोटबंदी की थी, अब इनकी सरकार थी तो काला धन कैसे हो गया? फिर नोटबंदी इन्होंने खुद ही कर दी, खुद ही खोल रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? सरकार तो नहीं चल रही है, गैंग चल रहा, गैंग। इनकी जिम्मेदारी ले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक नारा नहीं रहना चाहिए, वो अमल होना चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। बताना चाहूंगी कि पहलवानों के समर्थन में विपक्ष तो एकजुट हो रहा है और इस वक्त मेरे साथ तमाम दिग्गज नेता आपको कैमरे में दिखाई दे रहे होंगे। ये लोग पहलवानों के समर्थन में आए हैं। कांग्रेस ने किस प्रकार से बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली प्रियंका गांधी के आने के बाद, तो आप यूँ लगा लीजिए कि कांग्रेस से तो जत्था उमड़ गया था पहलवानों के समर्थन में। और एक बार फिर से बैरिकेड जंतर मंतर का माहौल दिखा देना चाहूंगी कि क्या है इस वक्त ये मेरे साथ जंतर मंतर पर ही हैं और आप साफ तौर पर बैरिकेड, पुलिस प्रशासन, यहाँ पर मंच की ओर तमाम लोग बड़े बड़े आगाज कर रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं खास सीधे बातचीत करना चाहूंगी बिना समय व्यर्थ किए। क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका गांधी तो आई थी और विपक्ष के भी तमाम नेता है, लेकिन इस पहलवान के समर्थन में तो आ रहे हैं। बीते एक महीनों में कुछ खास प्रतिक्रिया तो हुई नहीं है। नहीं, प्रक्रिया नहीं है। प्रियंका जी जहाँ आई, सारे देश कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्ष का समर्थन है, लेकिन चूंकि जो सरकार है ये सुनती नहीं है। आपने देखा होगा कि जब इस सरकार के किसी व्यक्ति पर आरोप लगता है तो वो ऐसे इसको नकार देते हैं जैसे कोई गंगा से धुले हैं, और दूसरे लोगों पे जब झूठे आरोप लगते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये जो पहलवान हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है और भारत का पूरी दुनिया में नाम परचम लहराया, वो एक महीने से ऊपर हो गया यहाँ बैठे हैं, लेकिन अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह और उनकी जो मंडली है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये बड़ा बीजेपी का ये कहना था, क्योंकि आप लोग कांग्रेस के नेता भी हैं, तो बीजेपी का ये कहना था विपक्ष एकजुट हो रहा है 2024 की रणनीतियों को लेकर। राजनीति चल रही है यहाँ पर। नहीं, राजनीति क्यों चल रही है? वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, पहलवान कह रहे हैं। और राजनीति का मतलब, और राजनीतिक लोग क्या करेंगे? राजनीति नहीं करेंगे तो राजनीतिक लोगों का काम यही है, कोई मुद्दा अगर सरकार गलत कर रही है, कोई गुंडा बदमाश कर रहा है, उसको उठाना। और राजनीतिक और क्या करेंगे? राजनीतिक लोग तो वही कर रहे हैं। कह रहे हैं बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस पे तो खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा है। नहीं, कांग्रेस पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, लेकिन क्या था कि कुछ मीडिया के लोग और कुछ प्लांटेड उस तरीके के लोग एक अखबार में या टीवी पे खबर चलाते थे, और उसको हमारे जो लोग हैं वो उसको सच समझ के अपने लोगों पर कार्रवाई किया करते थे। उसी का नतीजा था कि पार्टी देश से गई और भारतीय जनता पार्टी आ गई। आज देखिए कि सच जो आरोप हैं उन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस का काम हमेशा मुद्दों को उठाना है और हमेशा जिस पर जुल्म होता है उसको जुल्म को दबाने का काम और उसको उजागर करने का काम कांग्रेस करती है। ठीक है, अब क्या लग रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगी, कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है, उन्होंने बड़े सारे विवादित बयान दिए। उन्होंने इस एक विवादित बयान ये भी दिया कि मेडल वापस मत करिए, मेडल तो मात्र 15 रुपये का आता है, करना ही है तो पैसा वापस करिए जो ले रखा है आप लोगों ने। नहीं, वो उनकी क्या है कि ये एक अहंकार है, सरकार साथ में है, अहंकार है। सवाल ये है कि 15 सालों की मेहनत को 15 रुपये में तौल दिया उन्होंने। नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी समझिए कि सरकार को कम से कम इस प्रकार के अपमानित शब्द बोलने पर ही कार्रवाई करनी चाहिए। वो मेडल को 10-15 रुपए का मेडल बता रहे हैं, वो तो आन बान शान है भारत की, तो आन बान शान की तो कोई कीमत होती नहीं है। तो अगर वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो सरकार को देखना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि भाई इसके खिलाफ कार्रवाई करें। बार बार ये बता रही थी बीजेपी जब कर्नाटक के चुनाव में कि सुपड़ा साफ हो चुका है, कांग्रेस तो गई, लेकिन जिस प्रकार से कर्नाटक में जीत हुई है उसके बाद तो माहौल पलट गया है। नहीं, कर्नाटक में जीत हुई है बड़ी शानदार, आगे भी 3-4 स्टेट जीतने वाले हैं। और भारत में देखना आप, इनकी लोकसभा में भी सीट नहीं आएंगी, सब जनता समझ गई है। पहले नोटबंदी की, अभी 2 दिन पहले फिर नोट बंद कर दिए हैं। तुम्हारी सरकार, काला धन भी तो वापस लाना है ना। कहाँ है वो काला धन? पहले भी इन्होंने काला धन के ऊपर नोटबंदी की थी,
अब इनकी सरकार थी तो काला धन कैसे हो गया? फिर नोटबंदी इन्होंने खुद ही कर दी, खुद ही खोल रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? सरकार तो नहीं चल रही है, गैंग चल रहा है, गैंग। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? आपने एक बड़ा सवाल उठाया, ये गैंग चल रही है, तो नोटबंदी क्यों करेंगे वो लोग? अगर काला धन का मसला नहीं है तो मसला क्या है फिर? मेरी समझ में या देश की समझ में तो ये आता नहीं है पूरी तरीके से। ये तो इनके कुछ मित्र हैं, कुछ साथी हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, या फिर चुनाव में लोगों पे जो पैसा ना रहे, इस वजह से बहुत निम्न स्तर पर जाके सरकार काम कर रही है। वो ऐसा होना नहीं चाहिए। निम्न स्तर पर सरकार काम कर रही है, तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर तनुज फौजदार है। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? मैं आगरा से आया हूँ। आगरा से आए हुए हैं, समर्थन दे रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये लोग कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका असर है और यूपी में इसका असर नहीं है। इसका असर हर जगह होगा, धीरे धीरे होगा, है ना। लोग इससे जुड़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं ये कि भी किसी की बहन है, बेटी है, ये किसी के साथ भी हो सकता है ना। ये आरोप प्रत्यारोप ये देखो अलग चीज़ रही, लेकिन बहन बेटी का मसला, देश का मसला पहला मसला। लग रहा है 21वीं शताब्दी में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। देखो, सुरक्षित होंगी जब सरकार सुरक्षित करेगी इन्हें। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको सुरक्षित करे, इनकी जिम्मेदारी ले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक नारा नहीं रहना चाहिए, वो अमल होना चाहिए। आज ये नहीं कह सकते ये बेटी जाट की है, ठाकुर की है, यादव की है, ये नहीं। बहन है, बेटी है, वो सबकी बेटी है, वो पहले देश की बेटी है, पहले उस मामले में। बड़ी बात कही उन्होंने, कहा बेटियों की कोई जात नहीं है साफ तौर पर, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? नहीं, बेटियों की सवाल ये है कि बेटी बैठी क्यों है 1.5 महीना से, ये भी सवाल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, मोदी सरकार, तो बेटी बैठी क्यों है? तो ये बड़ा सवाल है। तो बेटी सबकी हैं, सभी के पास बेटियां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कम बेटियां हैं, बहू भी कम है। पूरा देश उनका परिवार है, पूरा देश परिवार है। नहीं, इसलिए ज्ञान का अभाव है। जब अपने बेटी होती है, अपने बहन बेटियां होती हैं, पत्नी होती है, तो अलग बात है। अब दूसरे के कहना तो एक डायलॉग डिलीवरी होती है, नहीं समझे? क्या इनकी बातों से कितना सहमत हैं आप? हम पूरा इनकी बातों से सहमत हैं। ये बेटियां आज 29 दिन हो गया है बैठी हुई हैं, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ से मात्र 100-150 मीटर की दूरी पर रहता है। आप देखिए किस तरह का कानून है। वो व्यक्ति आज टीवी पर अलग अलग बातें बोल रहा है, वो कह रहा है कि ये तो हरियाणा की बेटियां हैं, लेकिन हरियाणा की बेटी कहाँ है? जब मेडल लाती हैं तो इस देश की बेटियां हैं। देश के सभी लोग 3600 कौमों के लिए, इस भारत की शान, तिरंगे की शान के लिए ये मेडल लाती हैं, गोल्ड मेडल। इसलिए ये देश की बेटियां हैं। ये जो ब्रजभूषण है, ये जातियों में बांटना चाहता है। हमारे इस धरने पर यहाँ पर यादव भी आ रहे हैं, जाट भी आ रहे हैं, राजपूत। जाटों का आंदोलन है, किसानों का नहीं है। अब योगेंद्र यादव बैठे हुए हैं धरने पर, योगेंद्र यादव तमिलनाडु से लोग, ये ब्राह्मण हमारे उमेश पंडित जी हैं। हमारा जाटों का कैसे है? बताओ, जाटों का कैसे है ये? अच्छा, आप एक एक करके जातियां भी बता देती हूँ। आप? हम ब्राह्मण हैं। हाँ, मैं जाट, हाँ, गुर्जर। हाँ, आप जाति कौन सी है? देखो, जात कोई नहीं होती है। नहीं, आप, मैं बताना चाहती हूँ कि तमाम लोग आए हैं, आपकी क्या जात? हाँ, देखिए तमाम लोग आए हुए हैं जाट तौर पर। मैं मुश्ताक अहमद मुस्लिम हूँ। जो मुस्लिम है ये। अब सुनो मेरे, मुसलमान भी यहाँ हैं, यादव भी यहाँ हैं, उमेश पंडित जी यहाँ पर हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और यह गुर्जर पटेल समाज के हमारे जो है अनवान शान हुक्का पानी हमारा एक है। सब 36 कौम के लोग इस धरने पर आ रहे हैं। ये जो ब्रजभूषण है, ये जातियों में बांटना चाहता है। ये कहना चाहता है कि ये जाट राजपूत की लड़ाई है, लेकिन ये गुनहगार जो ये बैठा हुआ है, ये अन्यायी और न्याय की लड़ाई है। अन्याय, ये अत्याचारी आदमी है। बताइए साहब। जाट, देखो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम यही रहा है कि जात जात को लड़ाओ, जातियों को, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, ये काम ये कर रहे हैं। यहाँ तो ये सारे देश की बेटी, जाति कहाँ से आ गई? सारी जाति के लोग आ रहे हैं यहाँ। इस तरीके की बात करना, समझ लो सरकार के संरक्षण में अत्याचार हो रहा है। तौर पर जब मेडल लेकर आई थी तो साफ तौर पर कहा जा रहा था कि देश की बेटियां हैं, देश को गर्व होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए इन लोगों का। लेकिन जब प्रदर्शन पे बैठ गई तो कहा जा रहा था कि जाटों की बेटियां। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मेरा मानना यह है कि किसी भी जाति की बात नहीं है। पहलवान है हमारी, और हमारे देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। वो हमारी देश की बेटी हैं। उनको जातियों में बांटना बिल्कुल गलत है। और मेरा मानना है कि जिन बेटियों के साथ ये दुराचार हुआ है, ऐसे आदमी को जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को यही नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। FIR तो हो चुकी है ना, FIR हो चुकी है, आप जाइए।
खाली FIR से काम नहीं होता है, उस पर क्या एक्शन हुआ? पॉस्को एक्ट लगा, पॉस्को एक्ट में उन्होंने अभी तक क्या पुलिस ने कार्रवाई करी? क्या अगर कोई दूसरा कोई आदमी होता तो उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई होती ही नहीं होती? लेकिन बृजभूषण सिंह, क्योंकि वो मोदी जी के नाक के बाल हैं, इसलिए उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। FIR से संतुष्टि नहीं है आप लोगों को? नहीं, FIR क्या होती है? पॉस्को एक्ट एक बहुत बड़ी धारा है, उसमें कोई जरूरत नहीं होती, तुरंत गिरफ्तारी होती है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। FIR करने का मतलब ये थोड़ी हो गया कि संतुष्ट हो जाएंगे, कार्रवाई करो मत। दुनिया भर की FIR मोदी पे हुई पड़ी है, योगी पे हुई पड़ी है, तो FIR से संतुष्टि नहीं है। हाँ, आखिरी देखिए, FIR जो हुई है वो पॉस्को एक्ट के तहत जरूरी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हुई है, लेकिन पॉस्को एक्ट में बहुत सी ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत 7 साल से कम की सजा है। जब 7 साल से कम की सजा होती है तो पुलिस उसमें अरेस्ट नहीं करती है। ऐसा मैंने वकील से बात की है। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र मैंने कंटिन्यू 4 से 8 पहलवान बेटियों के समर्थन में सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। मैंने वहाँ बोला कि सभी लोग जंतर मंतर पर नहीं जा सकते, मैं आपके सिग्नेचर लेके जाऊँगा। देखिए, सिग्नेचर कैंप भी चला था साफ तौर पर। अब आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, कार्रवाई चाहते हैं, भारत सरकार कार्रवाई करे और बताए कि बेटियां सबकी बराबर हैं। जैसे उन्होंने नारा दिया था, भारत की बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरा ईमान, महिलाओं का सम्मान। तो उसी तरीके से अगर इस पर कार्रवाई करेंगे तो देश में मैसेज जाएगा कि बहन बेटियों के साथ है, अन्यथा ये सरकार चली जाएगी। जाहिर तौर पर ये कह रहे हैं सरकार चली जाएगी अगर बेटियां पहलवान इसी तरह से यहाँ प्रदर्शन करते रहेंगे। 24 के चुनाव भी नज़दीक है। आप साफ तौर पर आक्रोश देख सकते हैं आम जनता का, तमाम लोगों से आ रहे हैं और ये लोग आक्रोश जता रहे हैं। किस प्रकार से तमाम समाज, एक समुदाय का नहीं है, एक समुदाय के लोग नहीं हैं, बल्कि तमाम समुदाय के लोग आ रहे हैं और इस प्रदर्शन को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रदर्शन साफ तौर पर यहाँ तो नहीं थमने वाला है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।